हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो एक क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी हमारे साथ मैच होने लग जाती है, जिससे कि हमें आपकी डेली बेसिस पे एनर्जी आपकी मिलने लग जाती है। दूसरी चीज़, हमारा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं आप। सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अलग टाइप की रीडिंग्स डालती हूँ, तो होपफुली वो भी आपको पसंद आएंगी। छोटी रीडिंग्स होती हैं वहाँ पे। और यहाँ अगर डिटेल रीडिंग देखना है तो वो शाम को 10 से 10:30 के बीच में डिटेल रीडिंग आती है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन मैसेज। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी है द वर्ल्ड है, तो सभी साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, सभी साइन यहाँ पे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके साथ फिर से हीलिंग चाहते हैं, वापस से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, जहाँ बातचीत तो है लेकिन बहुत फॉर्मल सी बातचीत है, ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं है। आपके पर्सन आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा डिले है, रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये आपको प्यार भरा कप आपको दें कि रुके रहें। अभी इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। आपके पर्सन को अभी भरोसा नहीं है इस बात पे कि ये उनका सच में वो दिल से आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ उनका एक फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और यहाँ पे
एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर ही इस वक्त यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि उनको नहीं समझ में आता है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड है। हो सकता है ऐसा वो आपके लिए भी सोचते हो। द वर्ल्ड की एनर्जी है, वो एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर वो दूर रहते हैं तो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन को फिलहाल आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उनको नहीं समझ में आता है कि वो जब भी आपसे दूर होते हैं उन्हें आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो प्यार करते हैं आपसे या ये उनका सिर्फ एक लस्ट बिहेवियर है कि उनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है, फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आपकी तरफ आते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्सा है और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, ये उनकी एनर्जी। आप उनकी यादों को भी अपने पास आने से रोक रहे हैं, उनको अपने से खुद से रीच आउट करने से आप रोक रहे हो। वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें पास्ट में ख़राब हो गई थी वो उनको फिर से सही करना चाहते हैं। इमोशनली एक विड्रॉल की एनर्जी है, उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशनली आप उनसे काफ़ी दूर चले गए हो। हालांकि अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे आपके पर्सन को फिलहाल कोई इमोशंस आपके पर्सन के दिल में भी नहीं है। हो सकता है कई बार कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे अंदर के इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्यार या मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। उसके कई सारे रीज़न होते हैं। एक्चुअली प्यार हमारे माइंड में तब होता है जब हमारी ज़िंदगी में पीस होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में, अगर हम अपने कैरियर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, हमारी ज़िंदगी में और सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हम उन बारे में बात कर रहे होते हैं या उनके बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में हम जिस रिश्ते में डील कर रहे होते हैं उस रिश्ते में हमें बहुत बार धोखा मिल चुका है, दुख मिल चुका है, तकलीफ़ मिल चुकी है, तो वो इतना ज़्यादा दिल हर्ट हो जाता है कि फिर उस चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में प्यार चीज़ को फील नहीं कर पाते यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो गलती हमारी हो तो भी नहीं कर पाते, गिल्ट रहता है, और अगर सामने वाले ने किया है तो भी नहीं कर पाते क्योंकि गुस्सा रहता है यहाँ पे। तो ये एनर्जी है। तो फिलहाल हमारे व्यूअर्स अभी नाराज़ दिख रहे हैं, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली उनसे बहुत दूर चले गए हो, जबकि उनका इरादा आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का है, एक स्टेबल शुरुआत करने का है। उनका इरादा आपके साथ एक सच्ची सी बिगनिंग करने का है, ठीक है। रिग्रेट है इनको, स्लीपलेस नाइट है, ये रात दिन आपका मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, बट आप शायद मैसेज इनको कर नहीं रहे हैं, बिकॉज आपका मैसेज ही ये डिसाइड करेगा कि ये आपकी तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये आपको एक खूबसूरत रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं या कोई छोटा मोटा गिफ्ट, मतलब छोटा मोटा कोई गेस्चर देना चाहते हैं, कोई गोल्ड, कोई छोटी मोटी रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड का कुछ गिफ्ट करने का इरादा है, कुछ ना कुछ, मतलब एक छोटा गेस्चर है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी हालात है, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बर्डन हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिनसे इन्हें लड़ना हो, या फाइनेंसेस या किसी चीज़ का वेटिंग एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है मेन यहाँ पे, बाकी सब तो इश्यूज़ है ही हैं। अभी यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में जो प्यार था ना, वो प्यार ख़त्म हो गया है। जो एक म्यूचुअल लव वाली फीलिंग्स जो थी ना, वो इतनी ख़त्म हो गई हैं। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में आ चुका है। सेकेंड चीज़, आपके पर्सन और आपका दिल टूट गया है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपने अपने पर्सन को बहुत हर्ट किया है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं वो इतने ज़्यादा लेवल पे हो गई हैं कि आप दोनों के ही दिल से प्यार जैसी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके की ड्राई टाइप की एनर्जी आप लोगों के बीच में दिखती है। फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूर है आपके पर्सन को, तो इसीलिए ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आता कि ये आपसे लस्ट की वजह से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं या इन्हें सच में आपसे प्यार है, ठीक है। इसी वजह से रुके हुए हैं। और दूसरी चीज़, इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके दिल में उस प्यार को जगाने का, कि वो पहले जो प्यार था वो प्यार फिर से वापस आए। मुझे गज़ल याद आ रही थी लेकिन वो कुछ गाना अलग सा है, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, कुछ ऐसे सॉन्ग था, उसमें कुछ था शायद, पता नहीं क्यों वो गाना मुझे रिफ्लेक्ट हुआ। सुन लेना, गज़ल है एक, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, अच्छी है, सुनना, रात में सुनोगे अच्छा लगेगा। सैक्रल चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। यस, सैक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा को जब आप हील करते हैं तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। जो रिलेशन अभी आप लोगों के बीच का ख़त्म हो गया है ये वापस ठीक हो जाएगा। सेकंड चांस की एनर्जी, आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। आई थिंक वो रीच आउट करने की आपसे बार बार कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आप डिनाई कर रहे हो, इस रिश्ते से भाग रहे हो, यहाँ पे एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त आपसे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कोर्टशिप की एनर्जी है, वो एक दोस्ती चाहते हैं, वो आप चाहते हैं, क्योंकि अभी इनके दिमाग में, अभी इनकी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में थे वो इश्यूज़ एज सच हैं। अभी आपके पर्सन की लाइफ में अभी ये डिसाइसिव भी नहीं है इस बात को लेकर के कि ये आपसे सिर्फ फिजिकल की वजह से मिलना चाहते हैं या वाकई आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज ये जब आपसे दूर जाते हैं तो दूरी बर्दाश्त तो नहीं कर पाते ये, तो इस वजह से भी
सिर्फ रुके हुए हैं, बट ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। इनको इस वक्त आपसे एक मिलना है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप किसी कमिटमेंट की बात ना करें, ना ही कमिटमेंट जैसा कुछ अभी कुछ मांगने की बात करें इनसे, उस बारे में कोई बातचीत नहीं करें। लेकिन एक कोर्टशिप ज़रूर चाहते हैं, जहाँ पे एक फॉर्मल मीटिंग हो जाए, आपसे मुलाकात हो जाए, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लें, इस तरीके की एनर्जी है, एक हैप्पी। बट यहाँ पे कोई कमिटमेंट वगैरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी तरीके की कोई, ना वो करे ना आप करो। पेशेंस की एनर्जी है। सॉरी, फॉल्स पर्सन को मैं एक कहीं हो सकता है आपके पर्सन को कई बार ये भी लगता है अब क्यों हो यहाँ पे, ओ भाई जाओ, सॉरी। फॉल्स पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन से इस वक्त आपको डाउट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप वो नहीं हो जो दिखते हो, ठीक है। हम अभी क्लैरिफाई भी कर लेंगे। आपको शायद आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जैसा आपको दिखाते हैं एक्चुअली वैसे इंसान नहीं है। आपके पर्सन को भी एक्चुअली वैसा ही लगता है कि आप जैसे इंसान दिखते हो वैसे नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आपको आपके पर्सन आपको ऐसे समझते थे कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग किस्म के इंसान हो और आपको ज़िंदगी में वो चाहे कुछ भी करें बट आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप उनसे एक दूरी बना के रह सकते हो। ये चीज़ उनके दिमाग में शायद ये आ रही है कि आप जो हो ना, एक चेहरे से जैसे दिखते हो एक्चुअली वैसे नहीं हो, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करिए ताकि आप लोगों के साथ आपके रिलेशंस ठीक हों, आपके पार्टनर के साथ भी ठीक हों और बाकी लोगों के साथ भी आपके रिश्ते ठीक हों। क्योंकि इस वक्त हो सकता है आपके रिश्ते लोगों के साथ बहुत ख़राब हो रहे हैं, सभी के साथ, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है आप एक डिटैचमेंट वाले बिहेवियर में आ गए हो। तो आपके लिए इस वक्त अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हाँ, कितने लोगों से ये बात मतलब इस बात के साथ कोरिलेट कर रहे हो कि आपके रिश्ते इस वक्त ख़राब हुए हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, किसी के साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग नहीं फील हो रही है आपको। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 8 नंबर प्लीज़ डिवाइन, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, वही चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, क्योंकि आपके पर्सन को हो सकता है किसी तरीके का इनको हार्ट ब्रेक मिला है, क्योंकि सेकंड चांस चाहते हैं। इसका मतलब ये छोड़ के तो गए थे आपको पहले भी, तो हो सकता है आपसे दूर हो जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके की इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है इनकी लाइफ में। तो इसी वजह से आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, एक फेस मास्क चेहरे पे, आपको हो सकता है वो जितना लवी डवी दिखाने की कोशिश करें एक्चुअली इतने लवी डवी ना हो, ये कुछ झूठ भी आपसे बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज ये आपसे एक फ्रेंडली गेस्चर चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ये इनके साथ ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी से कोई इशू हो सकता है, इनकी निजी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली में हो कुछ भी, बहरहाल ये अपनी ज़िंदगी में इनके कष्ट हैं, क्लेश हैं ये, तो ये उनसे भागना चाहते हैं। तो हो सकता है ये अपना एक फेस मास्क, चेहरे पे मास्क लगा के आएँ आपके पास, आपको वो चीज़ रियलिटी ना बताएं अपनी कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये आपके साथ उस चीज़ को अपना एक टाइम, जो ख़राब टाइम इनका चल रहा है, ये वो टाइम आपके साथ स्पेंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, इसीलिए ये रीच आउट करने की कोशिश करें। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये अपने ऑब्स्टिकल से लड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हो सकता है आप इनसे कोई क्वेश्चन ना करो, इस चीज़ की प्रिपरेशन करके भी आएंगे, ठीक है, कि आप अगर इनसे कोई सवाल जवाब करोगे, इनसे पास्ट में आपने ऐसा क्यों किया, आपने धोखा क्यों दिया, आप थर्ड पार्टी में क्यों गए, आपने मेरे से ऐसा किया, तो ये उनके उन सवालों के जवाब भी लेकर के ये अपनी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये प्रिपेयर्ड होंगे उस चीज़ को कि ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकें, कुछ ना कुछ। वो हो सकता है वो मैनिपुलेटिव जवाब भी हो सकते हैं इनके इस तरीके के, क्योंकि फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, कोर्टशिप की भी एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ एक मुखौटा चढ़ा के ये ज़रूर आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके दिल में, जैसे ये अभी कंफ्यूज है कि इनको पता नहीं चलता है कि ये प्यार है कि लस्ट है, तो ये भी चीज़, तो ये उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी आ सकते हैं आपके पास ज़िंदगी में दोबारा, बिकॉज इनका अट्रैक्शन तो है ये आपसे, कि ये आप ज़िंदगी में जब भी इनको प्रॉब्लम होती है, जब भी इन्हें सुकून की ज़रूरत होती है, ये आपको ढूंढते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बॉन्ड तो है आप लोगों के बीच में, और ये बॉन्ड इनको खुद भी समझ में नहीं आता है कि रियलिटी क्या है। तो हो सकता है वो चीज़ भी ये जानना चाहते हो, तो एक फॉल्स चीज़ों को सही ढंग से आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे, इस चीज़ तो क्लियर है कि ये कुछ ना कुछ झूठ, कुछ ना कुछ छुपाते हुए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो बी वेयर, ठीक है, संभल के रहिएगा प्लीज़। कम बैक की एनर्जी है, सेकंड चांस की एनर्जी है, ये आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि आप वापस आ जाओ, हो सकता है कह भी रहे हो।
आपके पर्सन के मैसेज है, मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, ठीक है। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, ठीक है। एक कार्ड और क्लियर कर लेती हूँ आपके पास, या चलो ये मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे कुछ इस तरीके की बातें करते रहते हैं जिससे आप चिढ़ जाते हो, तो उनको मज़ा आता है एक्चुअली आपको चिढ़ाने में, तो ये इस तरीके से हरकतें इसलिए करते हैं। और कह रहे हैं यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, आपको ये कह रहे हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो, बहुत मीठे से इंसान हो, मीठे इंसान गलत वे में नहीं लेना, मतलब बहुत प्यारे इंसान हो आप, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सीड्स बोए जा चुके हैं, फल लगने में वक्त लगेगा, तुरंत नहीं आता है। हर चीज़ को, पेड़ पौधे को ग्रो होने में टाइम लगता है, खाद पानी देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा खाद पानी देने से भी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे दिन फल देने लगेगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो उस टाइम पे ही वो चीज़ें आएंगी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, कोर्टशिप क्यों चाहते हैं, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक सवाल मेरे मन में आया तो मैं इसलिए कर रही हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ बेसिकली एक सुकून चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको कोई कमिटमेंट देने आ रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड चांस आपसे चाहते ज़रूर हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ज़रूर लाना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन की एनर्जी है, सेम वही एनर्जी है। आपके पर्सन आपको कुछ भी बोलें, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैंने यहाँ पे बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। बट इनकी लाइफ में एक चीज़ और भी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहाँ गए थे वहाँ से इनको धोखा मिला है। इनको अफसोस है, रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने गलत किया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। इनको रिग्रेट भी है उस बात का। दूसरी चीज़, जहाँ ये गए थे वहाँ शायद चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट भी नहीं हुई जैसा इन्होंने सोचा था, वो भी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये कोर्टशिप पीरियड में आपके साथ इसलिए आना चाहते हैं कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि इनकी ज़िंदगी में इस वक्त ये हर्ट है, पेन में है, तकलीफ़ में है, रिग्रेट में है, तो ये उस तकलीफ़ से अपनी निजात पाना चाहते हैं, ठीक है। इनका मेन मकसद आपकी ज़िंदगी में वापस आने का है कि ये अपनी उस तकलीफ़ से निजात पाना चाहते हैं, थोड़ा सा सुकून चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये इस रिश्ते की गहराई को भी समझना चाहते हैं कि ये रिश्ता जब भी ये प्रॉब्लम में होते हैं इन्हें आपकी याद क्यों आती है, ये आपका ही सहारा क्यों ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी चीज़ आती है, क्या आप ही उनका डेस्टाइन्ड लव तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही से प्यार करते हैं बट इनको ऐसा लगता है कि ये फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्यार ही है जो इन्हें आपकी तरफ बार बार लेकर के आ जाता है, ठीक है। ये भी एनर्जी है, ये उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ अभी यहाँ पे ये भी है, क्योंकि ये अभी आपसे कोई चीज़ क्लैरिटी इसलिए नहीं दे सकते कि हो सकता है इनके माइंड में ये हो कि जिस थर्ड पार्टी के साथ ये है, हो सकता है वहाँ चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी। अगर कोई लविंग थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था तो हो सकता है ये अभी भी होप कर रहे हैं कि शायद वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएं। चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो चले जाएंगे, इसीलिए ये अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, एक फॉल्स मास्क के साथ आ रहे हैं। और बाकी अगर फैमिली या वहाँ पे है तो वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे। अगर रिजॉल्व हो गई तो ठीक है, आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो उस कंडीशन में फिर वापस चले जाएंगे, तो एटलीस्ट फिर से वापस वो सब कुछ नहीं क्रिएट होगा। तो ये नहीं चाहते कि आप कोई हाई एक्सपेक्टेशंस रखो, बट हाँ, इनका इरादा आपके साथ आके एक टाइम स्पेंड करना, आपके साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ें ज़रूर हैं इनकी, ठीक है। बिकॉज ये हर्ट है, हील होना चाहते हैं आपके साथ आकर के। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।